सो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जिंदा नाम में मेरा सलाम। तो एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया कि हम सभी आपस में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन सके, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल सके और परमेश्वर की खुशी में शामिल हो सके, क्योंकि आज का दिन जो सब्बत का दिन है जिसे परमेश्वर ने पवित्र किया है और इसी दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, इसलिए आप सभी को सब्बत का दिन मुबारक हो। तो हम देखते हैं कि हम पिछले काफ़ी जो सप्ताहों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते आज हम पवित्र आत्मा के बारे में उसका 13वां भाग जो है वो हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, उसका पवित्र आत्मा का 13वां भाग है और इसका जो हेडलाइन है वो है यीशु की प्रतिज्ञा। अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ की हैं। प्रतिज्ञा समझते हैं? हाँ जी, बताइए क्या होती है प्रतिज्ञा? वायदा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। जैसे मैं जाता हूं, मैं दोबारा आऊंगा, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसका उद्धार होगा। ये भी प्रतिज्ञा है कि जो आज्ञाओं को मानेगा उसी का उद्धार होगा, जो नहीं मानेगा उसका उद्धार नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ एक और प्रतिज्ञा की है, देखो मैं जाता हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं रहने के लिए, मैं वहाँ पर जगह तैयार करता हूँ, उसके बाद फिर मैं धरती पर आता हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें लेकर फिर मैं अपने साथ चला जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा भी प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो हमारे साथ की। और एक और प्रतिज्ञा है, जब भी हम परेशानी होते हैं, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, तो हमें वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की हर समय याद रहती है कि हम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ ये भी प्रतिज्ञा करी है कि तुम मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ की हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी प्रतिज्ञाएं की हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ की हैं, तो हम देखते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं में हमारे लिए क्या आशा है। तो आइए हम जो हमारा आज का पहला सवाल है वो ये है, अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हमारे लिए क्या आशा बनी। प्रभु यीशु मसीह के कुर्बान होने से और कब्र में रखे जाने से और जो है स्वर्ग में वापस चले जाने से पहले जो क्या प्रतिज्ञाएं जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की, वो हमारे लिए क्या आशा बनी है, हमारे लिए क्या आस बनी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं। देखिए, जिस चीज की हमें आस होती है तो वो हमें मिलती जरूर है ना। जिस चीज की हमें आस है वो हमें मिलेगी। हम आस ही उस चीज की करते हैं जिस चीज के बारे में हमें पता है कि ये हमें मिल जाएगा। जैसे हम फसल बीजते हैं, हम कोई भी फसल उगाते हैं, वो फसल उगाते हैं, हमें इसका एक आशा होती है कि जैसे ये फसल बढ़ेगी, हम फसल में मेहनत करेंगे, जो है पानी लगाएंगे फसल में, इसमें फालतू का घास जो है वो निकालते रहेंगे, तो हमें आस होती है कि हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें आस है कि इससे हमें क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, हमें फल मिलेगा इससे। तो जो हम अपने क्या भंडार में रख सकते हैं, जो हम आगे बेच सकते हैं, जो क्या हमारे लिए जो अच्छा हो सकता है, हम जो है इससे कुछ कमाई कर सकते हैं, ऐसा होती है हमारे लिए। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिज्ञा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ वायदा किया है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक आशा है। और हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या आशा होने वाली थी ये प्रतिज्ञा। तो आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जिन्होंने निकाल लिया है डिस्प्ले को देखकर, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 16 वचन जिसे मिल चुका है वो पढ़ दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या प्रतिज्ञा करता है। हाँ जी, मैं पिता से विनती करूंगा। हाँ, मैं किसके आगे विनती करूंगा? पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं किसके आगे विनती करूंगा?
पिता के आगे मैं अपनी मर्जी से नहीं, पिता जो कहेगा मैं वैसे चलूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ये हमें सहायक की जरूरत क्यों है? क्या हम अकेले इतने सक्षम नहीं है कि हम जो है परमेश्वर के वचन को समझ सके, परमेश्वर के वचनों को दूसरों में साझा कर सके, और हम जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए और परमेश्वर के अनुसार चले? क्या हम अकेले सक्षम नहीं है? क्यों हम अकेले सक्षम क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है अकेले इतने पावरफुल क्यों नहीं है कि हम जो है वो जैसी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया वैसे हम अपने से बन सकें, हम खुद में ही वैसे हो सकें? हमें क्यों सहायक की जरूरत है? क्या कह रहा है? मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। तो इसका मतलब हमें सहायक की जरूरत है, क्योंकि शैतान की जो शैतान है, जो अंधकार की जो शक्तियां हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी जैसे पहले हो गई थी। तो जो भी ये शक्तियां हैं हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, हमें परमेश्वर के वचन से पीछे ले जाएगी। इसलिए प्रभु जानता है कि अब हमें एक ऐसे सहायक की जरूरत है जो इन अंधकार की शक्तियों को क्या कर सके, दूर कर सके, जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, जो हमें संभाल सके, जो हमारी रक्षा कर सके। हम मान लो मेरे पास कोई चीज है जो कि सबूत है, और सबूत को मैं ऐसे खुले में छोड़ दूं तो क्या होगा? सबूत है, मान लो मुझे बेगुनाही का सबूत देना है, तो सबूत को ऐसे ही रख के चला जाऊं तो क्या होगा? मुझे डर होगा सबूत जो वो चोरी हो जाए। और अगर मुझे पता है कि जी मेरी सामने वाली पार्टी है वो मेरे से ताकतवर है, तो वो मेरे से सबूत छीन सकती है, तो हम कहाँ रखेंगे उसको? किसी ऐसे आदमी के पास रखेंगे जो उससे भी पावरफुल होगा, जो उससे तगड़ा होगा। तो हम क्या है? सबूत हैं, जो हमने एक बार पहले भी सीखा था। हम परमेश्वर के नाम में सबूत हैं, और जो सबूत है इसको जो है एक सहायक की मदद में जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, एक संभाल के रखने के लिए परमेश्वर ने दिया है। हाँ, क्या कहता है? वह तुम्हें एक सहायक देगा, वो हमारी मदद करेगा, हमारे परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने में मदद करेगा, हमारी अंधकार की शक्तियों में लड़ने से मदद करेगा, हमारी चलने फिरने में, उठने बैठने में जो है वो मदद करेगा, परमेश्वर को वचन को समझने में हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। हाँ जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो जो सहायक होगा वो हमेशा ही हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी हमारा साथ वो सहायक नहीं छोड़ेगा। वो सहायक कौन है? वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो ही पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। तो क्या है कि परमेश्वर हमें जो है वो एक सहायक देगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुर्बान होने से पहले प्रतिज्ञा करी है, और ये हमारे लिए एक आशा बनी थी, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई। कुर्बानी होने के बाद वो स्वर्ग में चला गया। जैसा लोग इंतजार करते थे आदमी के पापी हो जाने के बाद कि एक मुक्तिदाता पैदा होगा, वैसा ही लोग इंतजार करते थे कि हमारे लिए एक सहायक आएगा, वो आत्मा आएगा हमारे लिए सहायक बनकर, वो हमारी मदद करने के लिए आएगा। तो परमेश्वर ने वायदा किया, और ये हमारे लिए एक आशा होगी कि अब जो है प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, वो अपनी जगह पर किसी को भेजेगा। जैसे हमने पिछले सप्ताह में सीखा था कि शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह जो एक समय पर एक ही जगह हो सकता है, लेकिन आत्मिक तौर पर वो एक बार में कई जगह पर हो सकता है एक ही समय में। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों से जो वायदा किया था कि मेरे जाने के बाद जो है वो तुम्हें सहायक मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के
जाने के बाद ये हमारी एक आस थी कि अब हमारे पास जो है वो सहायक होगा। सहायक हम आगे जो है वो सीखेंगे अगले टॉपिक में। एक दूसरा शांतिदाता सहायक होता है कि जो मदद करने वाला, बिल्कुल साथ खड़ा रहने वाला हर समय। तो पवित्र आत्मा हमारा क्या बनेगा? वो हमेशा हर तरह के सुख दुख में हमारे बिल्कुल साथ जो है वो बना रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो सहायक है वो कभी भी हमारे को अकेला नहीं छोड़ता है। आज भी वो जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करता था, उस समय लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद करता था, वैसे ही आज सहायक हमारी मदद करता है। अगर हम किसी भी तरह की परेशानी में हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, उस मुसीबत से हमें बाहर निकालता है। अगर हमारे दिमाग में उलझने हैं तो परमेश्वर उन उलझनों को खत्म कर देता है। हमारे दिमाग में शांति जो है वो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो पिंतेकुस्त का दिन है, हम सभी जानते हैं जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पिंतेकुस्त के दिन प्रभु का आत्मा जो है वो उस जगह पर जितने भी लोग थे सभी के ऊपर उतरा और सभी अलग अलग तरह की जो भाषाएं बोलने लगे थे। तो उसके बाद से पवित्र आत्मा जो है वो धरती पर स्थिर रूप से, स्थायी रूप से रहता है। तो पिंतेकुस्त के दिन के पहले पवित्र आत्मा का प्रभाव था। हम देखते हैं गिनती की किताब में, आज का वचन ज्यादा लंबा नहीं होगा। गिनती की किताब 11 अध्याय इसका 24 वचन। पवित्र आत्मा कब से हमारे बीच में काम कर रहा है? गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। हाँ, ये उस समय की बात है जब इस्राएलियों ने मूसा के साथ बुरा भला बोलना उसको शुरू कर दिया था। उसको जो है वो बातें करनी शुरू कर दी थी, तू हमें जंगल में ले आया है, मरने के लिए ले आया है, हम ये कहते थे, वो कहते थे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस समय मूसा ने 70 अगुओं का चुनाव जो है वो किया और उसके बाद जितने भी लोग वहां पर जिनका चुनाव किया था उनके बारे में जो है आगे लिखा गया है। तो मैं चाहता हूं दोबारा से पढ़ दिया जाए। गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 24 वचन। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। हाँ, उस मिलाप वाले तंबू में से बाहर आकर मूसा ने जितने भी लोग थे, जितनी प्रजा थी वहां पर जो उसके साथ थे, जो बातें करने के लिए जिनको परमेश्वर ने अगुआ बनाना था, मूसा ने चुना था कि 70 लोग आकर के वो मेरे साथ जो है मेरी मदद करें। तो उन लोगों को मूसा ने जो है जो परमेश्वर ने बातें कही थी उनको बताई। हाँ जी। और उनके पुर्नियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू को चारों ओर खड़े किए। हाँ, उनके पुर्नियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। 70 आदमियों को उस तंबू के चारों ओर खड़ा कर दिया गया। हाँ जी। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर जो बादल जो है उसके बादल के रूप में बादल को लेकर के उसके बीच में तंबू पर उतरा। हाँ जी। और जो आत्मा उसमें था, हाँ जी, उसमें से लेकर उन 70 पुर्नियों में समवा दिया। हाँ, वो जो 70 मनुष्य नियुक्त किए थे वो आत्मा जो है उन 70 आदमियों के ऊपर था, समा गया। हाँ जी। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे। हाँ, जब वो आत्मा उन 70 लोगों पर आया तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे, आने वाले समय के बारे में लोगों को बताने लगे। हाँ जी।
परंतु फिर और कभी न की। हाँ, बस उसी दिन भविष्यवाणियां करी थी, उसके बाद कभी भी भविष्यवाणियां नहीं की। इसका मतलब कि जो पवित्र आत्मा का प्रभाव था वो पिंतेकुस्त से पहले था, लेकिन पहले पवित्र आत्मा का प्रभाव जो है वो कम था, आता था फिर चला जाता था, आता था फिर हट जाता था, आता था चला जाता था। लेकिन पिंतेकुस्त के बाद जो है वो लगातार पृथ्वी पर स्थायी रूप से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उस समय जो है पवित्र आत्मा जो है वो काम करता था, लेकिन स्थायी रूप से अब क्या है, हमारे बीच में रहकर परमेश्वर का आत्मा जो है वो काम कर रहा है। तो क्या हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करी, वो प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि वचनों में पूरी हुई थी। जब हम अगली बार में सीखेंगे तो इन वचनों में जो ये प्रतिज्ञा पूरी हुई थी, और ये प्रतिज्ञा जो है अब तक पूरी हो रही है। ऐसा है कि कभी कोई बात कही हो और वो हमारे बीच में पूरी ना की हो, जो हमें वादा किया हो वो पूरा ना किया हो, जैसा बाइबल में बताया गया हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा और वैसा ना हुआ हो। हाँ, भविष्यवाणियों की बात अलग है, वो जो परमेश्वर ने कर दी उनमें से बहुत सारी तो पूरी हो चुकी हैं और पूरी इस समय में पूरी हो रही हैं, और कुछ आगे वाले समय में जैसे जैसे समय नजदीक आता रहेगा प्रभु यीशु मसीह के आने का, और ज्यादा पूरियां भविष्यवाणियां होती रहेंगी। तो आइए हम जो वो देखते हैं कि अगर हम पवित्र आत्मा का प्रभाव जो है पिंतेकुस्त से पहले था, तो हम देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय उसका 10 वचन। यहाँ पर जो है वो पवित्र आत्मा के प्रभाव से पहले, पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी पर आने से पहले दाऊद नबी जो है वो कहता है कि तेरा आत्मा मुझसे अलग ना कर। मतलब अभी परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर है, अभी परमेश्वर का आत्मा जो है वो दाऊद नबी के पास है। हाँ जी, लिखा है परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तेरा आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से जो है स्थिर, पक्के तौर पर नए सिरे से जो है उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने पवित्र आत्मा को मेरे से भी अलग मत कर। यह प्रार्थना कर रहा है दाऊद कि जो तेरा आत्मा मुझे दिया है इसको मेरे से अलग मत कर। लेकिन अलग होना था, क्योंकि अभी उसका स्थिर रहने का समय जो है वो नहीं आया था। तो देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के ऊपर फूंक मारी तो फूंकते ही उनको आत्मा मिल गया था। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसका 22 वचन। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसका 22 वचन हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऊपर फूंक मारी और क्या है, उनको बोला कि तुम क्या है, पवित्र आत्मा मिलेगा तुम्हें। हाँ जी, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उससे कहा पवित्र आत्मा लो। हाँ, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हाँ जी, इससे पहले 21वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है भी, क्या कहकर कुछ कहा होगा। वो क्या बात कही थी जिसके बाद बोला था कि तुम पवित्र आत्मा लो। हाँ जी, यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हाँ जी, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ जी, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं किसे भेजता हूँ, मैं तुम लोगों को भेजता हूँ कि जाओ। और आगे क्या कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हाँ, और जैसे ही उसने ऐसा बोला फिर कहता है, पहले क्या बोला है कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है ऐसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उसने फूंका, उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। तो देखते हैं क्या जो पवित्र आत्मा उसी समय मिल गया था जब फूंक मारी थी।
हाँ जाना, हाँ जी। उसी समय पवित्र आत्मा मिल गया था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंक मारी थी। हाँ जी, उसी समय मिल गया था ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो है वो एक जो कहते हैं ना घोषणा पत्र, उनको कन्फर्म था कि उसके जाने के बाद तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं लूका की किताब में उसका 24 अध्याय उसका 49 वचन है, वो पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है लूका की किताब उसका 24 अध्याय उसका 49 वर्ष पढ़ते हैं। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को दिखाई दिया, जब वो जाने वाला था, हाँ जी 49 और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। हाँ, कहता और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ जी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ मैं उसको तुम पर उतारूंगा। पहले क्या बोला था कि मैं पिता से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा और वह अपना आत्मा देगा। अब कहता है जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है मेरे साथ, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ जी, और जब तक स्वर्ग से समर्थन न पाओ, हाँ जी, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ कहता जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य है, जब तक स्वर्ग से ताकत ना पाओ, बल तुम्हारे बीच में ना आएगा। स्वर्गीय बल कौन सा आने वाला था इनके बीच में? पवित्र आत्मा आने वाला था। कहता जब से तुम्हारे बीच में सामर्थ्य जब तक तुम ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, तब तक तुम यहीं पर रुके रहना, तब तक इस नगर से बाहर ना जाना। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो है वो वायदा किया था, प्रतिज्ञा करी थी। और क्या प्रतिज्ञा करी है? देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। हाँ जी, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक तुम्हें स्वर्ग से जो है वो सामर्थ्य ना मिले, स्वर्ग से तुम्हें ताकत ना मिले, स्वर्ग से तुम्हें बल ना मिले, तुम क्या है इसी नगर में ठहरे रहना, इसी नगर में बने रहना, इसी नगर में जो है वो तुम उसका इंतजार करना। मतलब यह है कि लोगों को अभी मत बताना कि हमें बल मिलने वाला है, हमें ये होने वाला है, हमें ये, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, देखना इतने दिनों के बाद मैं ये काम करके दिखा दूंगा, लेकिन होता नहीं है। हम क्या करते हैं, ये नहीं है कि उनको मिलने नहीं वाला। कई बार हम ऐसे जाने में बहुत सारी बातें जो वो कह लेते हैं, अगर लोग कुछ कहते हैं तो हो सकता है चेले कह सकते थे तो थोड़े दिन रुक जा, फिर आने वाला है मेरा आत्मा, फिर बताता हूँ तेरे को। होता है ना ऐसा, तो इसलिए बोला था तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अभी तक इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था और ये शॉर्ट टेम्पर थे, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था चेलों को। इसलिए कहता तुम यहीं बैठे रहना जब तक तुम्हें ताकत जो है, तुम्हारी ताकत जो ना मिले, जो ताकत हमें चाहिए। हमें कौन सी ताकत चाहिए? आज हम देखते हैं पंजाब में बहुत माहौल जो है वो थोड़ा डगमगा गया है, तो हमें कौन सी ताकत चाहिए वहां पर? हमें अपने शरीर की डोले शोले चाहिए? हमारे नहीं चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? हमें सेना ज्यादा चाहिए? नहीं चाहिए। क्या हमारे पास लोग ज्यादा हो? क्या हमें जो पॉलिटिकल पावर चाहिए, सरकार की पावर चाहिए हमें? फिर कौन सी पावर चाहिए? हमें परमेश्वर की पावर चाहिए, वो पवित्र आत्मा चाहिए जो हमारी मदद करे। तो अब क्या है, हमें यही पावर का इंतजाम करना है, इंतजाम तो नहीं, इंतजार करना है कि परमेश्वर के अनुसार हम सही बने रहें, परमेश्वर के बीच में हम जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलते रहें, और परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम लें। देखो जो वायदा उस समय किया था चेलों के साथ, जो वायदा किया था कि तुम्हें मिलेगा,
वो सिर्फ 12 चेलों के साथ नहीं था, 12 चेलों के सिर्फ 12 चेलों के साथ वो वायदा नहीं था, वो वायदा आज हम सभी के साथ है। अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर जो विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को पकड़ के रखेंगे, उसकी शिक्षाओं को पकड़ के रखेंगे, जैसा जैसा परमेश्वर के वचन में बताया गया है हम वैसा वैसा मानेंगे, वैसा वैसा हम चलते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तब हमें भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मिल चुका। हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा था, उससे भी पिछले हफ्ते परमेश्वर कहता है मैं आग लगाने आया हूं, काश कि अब तक लग चुकी होती। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी आत्मा नहीं मिला, बहुत सारे लोग मसीह में भी हैं जिन्हें आत्मा नहीं मिला, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डुप्लीकेट लेकर घूम रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है। तो हमें क्या है, जो ओरिजिनल वाला आत्मा चाहिए वो हमें किसी आदमी से नहीं मिलेगा, किसी आदमी के पास जाने से नहीं मिलेगा, वो हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर, सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलने पर, सच्चे दिल में परमेश्वर में बने रहने से हमें क्या है, परमेश्वर का आत्मा क्या है वो मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले भी हमारे साथ बहुत सारी प्रतिज्ञा की है, लेकिन जिस प्रतिज्ञा का लोग इंतजार कर रहे हैं वो 2 प्रतिज्ञाएं हैं। वो 2 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं? वो एक तो यही थी कि हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, दूसरी प्रतिज्ञा थी मैं दोबारा वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। आज हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हमने कहीं जाना होता है, सफर में जाते हैं, जहाँ किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले तैयारी करते हैं, नहा लेना, धो लेना, ये तैयारी नहीं है। अपने कपड़े प्रेस कर लेना, ये भी तैयारी नहीं है। तैयारी क्या है? हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर हमें क्या बात करनी है, किस मकसद से जा रहे हैं हम, वहां पर जाने के लिए हमारे पास क्या होगा। मान लो आज मैं भाई गगन से पूछता हूं, अगर आज हमें यहाँ से जो जाना हो जम्मू कश्मीर, तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी हमें? हाँ जी, कोई भी बता दीजिए। हाँ जी आंटी जी, मसूरी जाना हो तो क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ जी, गर्म कपड़े लेकर जाने पड़ेंगे। एक भाई था, वो सफर पे निकल गया, पहली बार शायद वो गर्म इलाके में रहता था, पहली बार उसने जो है जाना था जम्मू कश्मीर में। जैसे थे उसके पास कपड़े वैसे लेकर चला गया, और दूसरा आदमी जो है वो गर्म कपड़े लेकर गया। कहता कितनी गर्मी है, तेरा दिमाग खराब है, गर्म कपड़े लेके जा रहा है। वो गर्म कपड़े नहीं लेके गया, जो लेके जाने वाला था वो तो ले गया, जिसको नहीं पता था वो नहीं लेके गया। तो वो अभी थोड़ा अंदर एंट्री किया तो उसको ठंड लगने लगी, उसके लिए मुसीबत बन गई है। तो ये तैयारी करनी हमें जरूरी है। वहां पर जाके हमें, वहां जाने के लिए क्या क्या हमारी जरूरतें हैं, क्या क्या हमें करना है वहां पर जाकर। अब हम मान लो हम यहाँ से भी कहीं भी जाएंगे, हम ये देखेंगे कि मेरा रास्ते में जितना लगना है किराया वो देखूं, जो मैंने रास्ते में कुछ खाना पीना है वो अपने साथ रखूं, या उसका जितना पैसा खर्च होगा उसके हिसाब से मैं अपने पास रखूं, और जो मुझे वापस भी जाना पड़े तो मैं अपना किसी से मुझे मांगना ना पड़े, पूरा इंतजाम करके चलना है। फिर अपने कपड़ों का इंतजाम करके चलना है, मैंने उस जगह पर मौसम कैसा होगा, मैं कैसा कपड़ा पहनूंगा, वो इंतजाम अपना साथ लेकर चलना है। और कई बार रहता है जो हमारा इंतजाम को खराब करने वाले भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो हमारे इंतजाम को खराब कर देते हैं। कौन होते हैं वो लोग? जेब कतरे, है ना, वो हमारा पूरे प्लान की वाट लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं? हम तो अपनी तरफ से हैं, टाई लगा के बढ़िया से जेंटलमैन बन के जाते हैं। वो जब हमारी जेब काट लेते हैं तो उसके बाद हमारी शक्ल ऐसा दिखती है जैसे हम किसी नई दुनिया में आ गए हो, दिखता है ना ऐसा। मतलब आज भी हमारे जो आत्मा को चोरी करने वाले भी हैं इस जगत में, जो हमारे आत्मा को चोरी ना कर ले। तो हमारे लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो हमारे लिए जरूरी तैयारी है, वो तैयारी करने के लिए हम कैसे तैयारी करें, वो तैयारी सीखने के लिए हमें चर्च में आना जरूरी है। वो तैयारी सीखने के लिए हमें यहाँ पर आते हैं। वहां जाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए?
पेपर देते हैं, स्टूडेंट बैठे हैं हमारे बीच में, तो पेपर से पहले जो हमारे टीचर जो बोर्ड के पेपर है उसमें समझाते हैं ना, वहां पर ऐसे ऐसे आएगा, ये रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ये आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो एक एक नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन वाले इतने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर वाले इतने आएंगे, 5 नंबर वाले इतने आएंगे, 6 नंबर वाले इतने आएंगे और 20 नंबर का एक ही आएगा। आते हैं ना, ऐसे समझाते हैं वो ऐसा ही ये हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को लेना है, उस आत्मा को हमें लेना है, उस सहायक को हमें अपने पास रखना है, अपने दिल के अंदर बसाना है, ताकि वो सहायक जो है वो हमारी आशा को क्या करे, पूरा करे। हम किस लिए बंदगी करते हैं, हम किस लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, हैं? क्या हमारे घुटने ठीक हो जाए, या सिर दर्द ठीक हो जाए, जब मेरा गला खराब है ये ठीक हो जाए, किस लिए? उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिसको जीते जी मुक्ति मिल गई तो मिल गई, मरने के बाद किसी को कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ये एक गेम है। लोग कहते हैं ना मरने के बाद मुक्ति मिलती है, तो जिसको जीते जी नहीं मिली, मरने के बाद क्या मिलेगा? बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, मृत्यु के बाद हम तुझे याद नहीं कर सकते, मृत्यु से पहले पहले ही तुझे याद कर सकते हैं, मृत्यु के पहले पहले ही हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, हम अपनी गलती को मान सकते हैं। मरने के बाद हम अपनी गलतियों को नहीं मान सकते, वो जो होगी सो होगी। तो इसलिए हमें परमेश्वर के जो आत्मा की जो प्रतिज्ञा दी गई थी, समय है हम उसकी आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जैसा परमेश्वर की योजना है हम वैसा जीवन बताएं, ताकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे साथ की है वो हमारे साथ भी पूरी हो। बहुत सारे लोगों के साथ पूरी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के लिए पूरी होनी अभी बाकी है। और जो तो अपने आप को इस लायक बना लेगा उसके साथ तो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, उसको तो परमेश्वर का आत्मा मिल जाएगा। जो अपने आप को इस लायक नहीं बनाएगा उसको परमेश्वर का आत्मा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या है, परमेश्वर का आत्मा पाने के लिए हर समय प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर के नियम जो है वो 10 नियम जो हमें दिए हैं, 10 आज्ञाएं जो हमें दी हैं, वो हमारे लिए एक कानून है। उस कानून को हम पालना करते रहेंगे तो हम परमेश्वर का आत्मा जल्दी पा सकेंगे। तो हमें क्या चाहिए, बाइबल बताती है कि आत्मिक उन्मादों की धुन में लगे रहो। आत्मिक वरदान है, इनको पाने की धुन में लगे रहो, इनको जो खोजते रहो हर समय, ताकि जो हम जब इनको खोजेंगे हमें जो परमेश्वर का आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। हम बाइबल में से पढ़ेंगे, हम बाइबल में से पढ़ेंगे तो जो है हम सीखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो फिर जाके परमेश्वर का आत्मा हमें मिलेगा, ताकि परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के हजूरी में से हमारे लिए सुख शांति के दिन आ सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे और आपकी रक्षा करे।